बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। मेरे ख्याल में आज के दिन की सबसे बड़ी खबर यह है कि इमरान खान ने इस्लामाबाद में धरने की कॉल दे दी है। इससे पहले हमें मालूम नहीं था कि इमरान खान अपने कारकुनों को जो बुला रहे हैं और कह रहे हैं कि तैयारी करें, और वो कह रहे हैं कि मैं आपको इस्लामाबाद बुलाऊंगा। क्या वो सिर्फ मार्च के लिए बुला रहे हैं? क्या वो जलसे के लिए बुला रहे हैं? क्या वो सिर्फ एहतजाज करने के लिए बुला रहे हैं? लेकिन अब उन्होंने वाज़ेह किया है कि वो कारकुनों को इस्लामाबाद में धरना देने के लिए बुला रहे हैं। और आज उन्होंने जो मुख्तसर वीडियो पैगाम जारी किया उसमें उन्होंने कहा कि कारकुन तैयारी करें। वो कुछ दिन पहले भी जो लाहौर का जलसा था उसमें भी वो यही कहकर गए थे। न सिर्फ पीटीआई के कारकुनों को बल्कि उन्होंने पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के कारकुनों को भी मुखातिब करके कहा था कि ये पाकिस्तान की आज़ादी की हम जंग लड़ रहे हैं, इसलिए आप पाकिस्तान की खातिर बाहर निकलें और दुआ करें 27वीं शब को। और फिर उन्होंने कहा कि आप तैयारी करें, गली गली मोहल्ले मोहल्ले में तैयारी करें, मैं आपको जल्द इस्लामाबाद बुलाने वाला हूं। अब ये तो साफ जाहिर था कि 10 दिन के लिए इमरान खान ने क्यों गैप लिया, क्योंकि ये रमज़ान का आखिरी अशरा है। इसमें ताक रातों में लोग इबादत करते हैं और इसके अलावा भी ख़त्म कुरान की महफिल होती हैं, तो ज़ाहिर है इबादत में लोगों की बहुत मसरूफियत हो जाती है। फिर ईद है, तो ये तो साफ नज़र आ रहा था कि इमरान खान अब अपनी जो पॉलिटिकल एक्टिविटी है इसको ईद के बाद तक ले जाना चाहते हैं। और ये फ़ैसला सही भी था इस लिहाज से कि लोगों की इबादत में खलल नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ये बहुत कीमती अशरा है रमज़ान का। तो ये तो अंदाज़ा हो गया था कि उन्होंने बुलाया है, कारकुनों को तैयारी के लिए कहा। और फिर उन्होंने अपने जो एमएनएज़ एमपीएज़ हैं उनको भी कहा था अपने अपने हलकों में जाएं और कारकुनों को तैयार करें, और मैं आपको कॉल देने वाला हूं। लेकिन अब अंदाज़ा हुआ है कि वो धरने की कॉल दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि आप इस्लामाबाद आएंगे और तब तक मेरे साथ बैठेंगे जब तक हमें तारीख नहीं दे जाती इलेक्शंस कराने की। तो जब इलेक्शंस कराने की तारीख दे दी जाएगी तो तब हम धरना ख़त्म करेंगे, तब हम वहाँ से उठेंगे। ये बहुत बड़ा ऐलान है। 2014 में एक धरना हुआ था, 126 दिन तक जारी रहा था। मुतालबात थे, मुतालबा मुश्किल था इमरान खान का, और मुतालबा यह था कि इस हुकूमत को घर भेजा जाए। जिस हुकूमत को आए हुए अभी चंद महीने हुए थे या 1 साल हुआ था, इमरान खान उस हुकूमत को घर भेजना चाहते थे। बहुत बड़ा मुतालबा था। एक मुंतखब हुकूमत को घर भेजना आसान नहीं होता, लेकिन उन्होंने फिर भी इस धरने से बहुत कुछ अचीव किया। एक कमीशन बन गया, उसमें धांधली के बारे में जो है वो तहकीकात हुई। लेकिन ये जो मुतालबा है ये इतना मुश्किल नहीं है। इलेक्शन मांग रहे हैं, सब जमातें इलेक्शन चाहती हैं, बस महीनों का फ़र्क है। कुछ जमातें कहती हैं ज़रा हमें अपनी थोड़ा फील्डिंग सेट कर लेने दें, कुछ मर्ज़ी की तैनातियाँ कर लेने दें और मर्ज़ी की चीज़ें कर लेने दें, हम उसके बाद इलेक्शंस कराएंगे। लेकिन इमरान खान चाहते हैं कि उनके ये तमाम इक़दाम उठाने से पहले इलेक्शन हो जाए, यानी उनके मुखालिफिन को ये अपनी मर्ज़ी की सारी तब्दीलियाँ और कवानीन में तब्दीलियाँ करने का मौका ना मिले। इमरान खान फ़ौरन इलेक्शन मांगते हैं, और ये कोई इतना बड़ा मुतालबा नहीं है जितना 2014 में किया गया था, इसलिए उनका ये मुतालबा माना भी जा सकता है। अगर वो धरने की कॉल दे रहे हैं तो ये बात भी यकीनी है कि इस वक्त उनके पास जो स्ट्रेंथ है वो 2014 के धरने से कई गुना ज़्यादा है। 2014 के धरने में लोग ठीक है इमरान खान के सपोर्टर थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर थे, लेकिन आज जो मोमेंटम बना हुआ है 2014 के धरने से बड़ा मोमेंटम है। तो मैं समझता हूं कि ये बहुत बड़ा ऐलान है जो पीटीआई की तरफ से किया गया है कि हम इस्लामाबाद में कॉल देने वाला हूं और इस्लामाबाद बुलाऊंगा, और फिर हम तब तक बैठेंगे जब तक हमारा मुतालबा इलेक्शन का नहीं मान लिया जाता। इमरान खान साहब ये भी कह सकते थे ईद के फ़ौरन बाद बुला रहा हूँ, ये भी कह सकते थे कि मैं फ़लाँ तारीख को बुला रहा हूँ, लेकिन उन्होंने कहा है कि चंद हफ्ते में आपको मैं बुला रहा हूँ। चंद हफ्ते का मतलब यह है कि वो शायद और भी इदारों को ये पैगाम देना चाहते हैं, जो मुतल्लिका इदारे हैं, इलेक्शन कमीशन है, मौजूदा हुकूमत भी है, सबको ये पैगाम देना चाहते हैं कि हम आपको अभी भी एक अल्टीमेटम दे रहे हैं कि आप इलेक्शन अनाउंस कर दें, वरना फिर मैं मजबूर हूँगा लोगों को इस्लामाबाद में बुलाकर और एक बड़ा धरना करने पर। तो ये इमरान खान ने जो है वो आज अनाउंसमेंट किया, और मेरे ख्याल में ये बड़ी अनाउंसमेंट है। इसके अलावा एक और बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है जो होनी ही थी, लेकिन बहरहाल आज इसकी खबर आई है, और वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को नया पासपोर्ट जारी कर दिया है जो पिछली हुकूमत ने रोका हुआ था, जिसकी वजह से वो ट्रैवल नहीं कर पा रहे थे और वो एक जगह पर, एक ही शहर में या एक ही मुल्क में महसूर होकर रह गए थे। वो कहीं पर ट्रैवल नहीं कर सकते थे क्योंकि उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट नहीं था। अब उनके पास पाकिस्तान का पासपोर्ट आ गया है और इसकी मुद्दत 10 साल है, रिन्यू हो गया है। अब ये पासपोर्ट जो उनको जारी कर दिया गया है 10 साल के लिए, नवाज शरीफ साहब इसको इस्तेमाल करते हुए किसी भी वक्त पाकिस्तान आ सकते हैं। लेकिन जाहिर है अभी इस तरह वो वापस आएंगे तो वो चूँकि कानून को मतलूब हैं मुलजिम के तौर पर, तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा। लेकिन अब ये कोई इतना मुश्किल काम नहीं रहा, क्योंकि उनकी एक प्रोटेक्टिव बेल ही तो लेनी है। वो बेल उनको मिल जाएगी, वो बेल अगर वो मांगते हैं उनको मिल जाएगी और वो यहाँ
आकर आसानी से और सुकून से जाती उम्रा में क़याम कर सकते हैं, बल्कि वो चाहें तो अपने भाई की तरफ वज़ीर-ए-आज़म हाउस में भी क़याम कर सकते हैं। तो पासपोर्ट उनको जारी हो गया है, तो मुबारक हो नवाज शरीफ साहब को और उनके अहल खाना को कि अब उनके पाकिस्तान आने पर कोई पाबंदी नहीं रही। अच्छा, दूसरा ये है कि कल नैब का बहुत बड़ा इम्तहान है मेरे ख़्याल में। नैब का ये इम्तहान इसलिए है कि नैब से जवाब मांगा है मरियम के हवाले से, और पहले जो है ये मुखालफत करते रहे हैं। नैब पासपोर्ट देने की भी मुखालफत करता रहा है, ज़मानतें देने की भी मुखालफत करता रहा है। मैं ख़ुद उन केसेस में कमरा अदालत में खड़ा होता था जब शहबाज शरीफ की ज़मानत मांगी जा रही थी। फैसल बुखारी साहब थे नैब के वकील, और वो शहबाज शरीफ की ज़मानत की मुखालफत किया करते थे, वो ख्वाजा आसिफ की ज़मानत की मुखालफत किया करते थे, वो राना सनाउल्लाह और बाकी लोगों की मुखालफत किया करते थे कि इनको ज़मानतें ना दी जाएँ, और पासपोर्ट अगर मांगा जाता था तो मुखालफत किया करते थे। अब देखना यह है कि आज का नैब क्या वैसा ही बाउसूल नैब है, या आज उसके उसूल कुछ बदल गए हैं, या आज नैब कह देता है कल आकर लाहौर हाईकोर्ट में कि जनाब अगर ये पासपोर्ट मांग रही हैं और ये चूँकि नेक काम है, इन्होंने उम्रा करने जाना है। वैसे आज जब एहसन भोन साहब ने कहा कि जी देखें जी ये तो एक नेक काम के लिए वो जा रही हैं, तो इसको तो आप प्लीज़ जो है वो उनको जाने दें, ये तो नेक काम है, तो नेकी का काम है। तो उस पर जज साहब ने कहा हाँ नेकी कर दरिया में डाल, उस पर क्या कहा भी लगा अदालत में। तो बहरहाल कल अब नैब ने जो है वो ये करना है कि नैब का जवाब देखना होगा कि नैब क्या जवाब देती है। नैब ये कहती है कि जी नहीं बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, ये मुल्ज़िम है, इनके ऊपर ये इल्ज़ामात हैं, या नैब आकर हथियार डाल देती है और कहती है कि जी नेकी का काम है, जाने दें इनको, उम्रा करेंगे, हमारे लिए भी दुआएं करेंगे, हम सब के लिए बेहतरी होगी। तो नैब का कल इम्तहान है, और कल पता चल जाएगा कि नैब में कोई दमखम बाकी है या नहीं है, और कल पता चल जाएगा कि नैब ने क्या रुख मुतय्यन किया है। कल पता चल जाएगा कि शहजाद सलीम साहब जो हैं वो वही शहजाद सलीम हैं या कुछ बदल कर गया, सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद जो है वो शहजाद सलीम लाए गए हैं। पता चल जाएगा कि नैब का इदारे का सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है या वही नैब है। तो ये कल हमारे सामने आ जाएगा। अच्छा, अब एक दो और चीज़ें मैं आपके साथ ज़रा शेयर कर लेता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है उसके मजीद मेंबर्स को तोड़ने की मनसूबाबंदी की जा रही है। आपके लिए हैरानकुन बात होगी, भाई ये क्या बात हुई, वो तो इस्तीफे दे के बाद जा चुके हैं। नहीं जनाब, इस्तीफे तो उनके मंजूर नहीं हुए, नाम मंजूर कर दिए हैं नए स्पीकर राजा परवेज़ अशरफ साहब ने कहा नहीं कानून के मुताबिक नहीं थे ये, उन्होंने इलेक्शन कमीशन को बता दिया ये गैर कानूनी तौर पर मंजूर किए गए इस्तीफे थे। इनके इस्तीफे जो हैं वो मैंने मंजूर नहीं किए क्योंकि इन्होंने कानूनी तरीके से इनके इस्तीफे मंजूर नहीं हुए। अच्छा, अब ये जो अगर वो नामंजूर करते हैं तो उसका मतलब है कि सब पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं। अब ये सब पार्लियामेंट के मेंबर्स हैं, इनमें से कुछ मेंबर्स का ज़मीर जगाने की मजीद कोशिश की जाएगी, इसकी मनसूबाबंदी की जा रही है। और ये कितने लोग चाहिए? ये चाहिए 25 से 30 लोग। क्यों चाहिए? सवाल ये पैदा होता है, दो वजूहात की बिना पर चाहिए ये 25-30 लोग। एक तो नए सदर बनाने के लिए चाहिए, क्योंकि सदर की इंपीचमेंट के लिए 297 वोटों की ज़रूरत है, सेनेट और कौमी असेंबली मिलाकर 2/3 अक्सरियत चाहिए। और अगर 297 वोट करने हैं तो इस वक्त उनके पास 25 के करीब वोट जो हैं वो शॉर्ट हैं। अब ये 25 वोट जो हैं वो चाहिए होंगे तो वो PTI से चाहिए होंगे, उनके मुनहरिफ अरकान से चाहिए होंगे, या मज़ीद लोगों को मुनहरिफ करके चाहिए होगा। इस वक्त जो मुनहरिफ अरकान हैं और बाकी इत्तेहादी जमातों को मिला के भी 25 वोट कम पड़ रहे हैं। तो एक तो ज़रूरत यह है कि उनके जो है वो सदर नया बनाया जाए, उसके लिए उनको 25-30 लोग मज़ीद चाहिए। दूसरा सबसे बड़ा काम जो है वो ये है कि नवाज शरीफ साहब को की नाअहली को ताहयात नाअहली की मुद्दत का तयन करना है, और उसके लिए 2/3 अक्सरियत आपको चाहिए। अब 2/3 अक्सरियत से आपने कानून मंजूर कराना है, और 2/3 अक्सरियत से कानून मंजूर कराकर नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली को ख़त्म किया जाएगा। यानी कानून पास हो जाएगा कि जो 62-63 में नाअहली है ये ताहयात नहीं होती, इसकी मुद्दत है जी, इतने साल की मुद्दत है, 2 साल की 3 साल की कर दी जाएगी, वो उनकी पूरी हो गई है और वो दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन सकते हैं। तो नवाज शरीफ को दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनाने की कोशिश की जाएगी, अगरचे इस वक्त हालात उनके लिए इतने साजगार नहीं हैं, और लेकिन यह कि आहिस्ता आहिस्ता इसको डाइजेस्टेबल बनाने की कोशिश की जा रही है नवाज शरीफ साहब को। और अगले इंतखाबात से पहले पूरी कोशिश है कि उनको उनकी नाअहली की ख़त्म कर दी जाए। इसके लिए कोशिश मनसूबा ये बनाया गया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मज़ीद लोगों का ज़मीर जगाया जाए, और उसके लिए अगर आपको कोई 2 अरब रुपए खर्च करना पड़ता है तो कोई मसला नहीं है, कोई 15-15, 10-10, 15-15 करोड़ रुपया दे के, तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। इसलिए ये मनसूबा बनाया जा रहा है कि इसको पाया तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि अधूरी हुकूमत मुकम्मल हो जाए, आरिफ अलवी घर जाएं और वहाँ पर जरदारी साहब या उनकी बहन जो हैं फरियाल तालपुर या फिर मौलाना फजल रहमान सदर की कुर्सी पर जाकर बैठें और मामलात आगे चलें।
तो ये तो है मंसूबा। आखिरी बात मैं आपको बता दूं कि 4 साल के बाद पहली मरतबा, यानी पिछले 4 साल में जब से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत ये नहीं हो रहा था, पहली मरतबा वजारत ख़ारजा ने PIA से 777 बोइंग 777, बहुत बड़ा जहाज़ होता है, बोइंग 777 मांग लिया कि जनाब उम्रा करने जाना है वज़ीर आज़म साहब ने, तो ये जहाज़ हमें दें। तो बोइंग 777 में 100 से ज़्यादा, और बल्कि सॉरी मैं माज़ा चाहता हूँ, 100 कह रहा हूँ कि मतलब इसमें मुख्तलिफ जहाज़ हैं, तो सैकड़ों नशस्तों की गुंजाइश होती है। और इसमें जो है वो शहबाज शरीफ साहब भी आ सकते हैं, उनके अहल खाना भी आ सकते हैं, उनके मुलाजमीन भी जाएंगे, उनका के जो मसाज मालिश करेंगे। उम्रे के बाद इंसान थक जाता है, ज़रा टांगे वांगे दर्द करती हैं तो एक दबवाना भी पड़ता है, मालिशी भी चाहिए होते हैं, वो भी साथ जाएंगे। मतलब मुझे नहीं मालूम, जाएंगे नहीं, जाने चाहिए उसूलन, इतना बड़ा जहाज़ आ रहा था, मालिशी भी जाने चाहिए। कहने का मतलब उनका स्टाफ जाएगा, उनके खिदमतगार जाएंगे, उनके कुक जाएंगे, उनको किसी का खाना पसंद नहीं आता। और फिर उनके साथ इत्तेहादी जाएंगे, उनके इत्तेहादियों के साथ साथ उनके जो करीबी दोस्त अहबाब हैं वो जाएंगे, कुछ सहाफ़ी भी शायद जाएं। तो ये बोइंग 777 जहाज़ भर के आप ले जा रहे हैं उम्रा करने के लिए सऊदी अरेबिया। और ये पिछले 4 साल में ये अयाशियाँ ख़त्म थीं, ये नहीं हो रही थीं। ये वज़ीर आज़म के साथ लोग भर भर के नहीं जाते थे। अभी रूस गए थे कुछ लोग, अपनी जेब से टिकट खर्च करके गए थे। आई एम श्योर कि यहाँ पर भी कुछ लोग सामने आए और कहें कि हम जा तो रहे हैं वज़ीर आज़म के साथ, लेकिन हम अपनी टिकट खर्च करके जा रहे हैं। पहले जो मुफ्त के हज करते रहे हैं लोग, मुझे उम्मीद है कि इस दफ़ा ये नहीं होगा। लेकिन बहरहाल बोइंग 777 जो है वो मांग लिया गया है, और आप जानते हैं कि ये बड़े जहाज़ों में से एक जहाज़ है जो PIA के पास मौजूद है। तो वेलकम टू पुराना पाकिस्तान। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।